कराची चिड़ियाघर जो कि तफरीह मुकाम होना चाहिए था, लेकिन ये पैदागिरी का ऐसा घर बना हुआ है कि रहे नाम अल्लाह का। और गुज़िश्ता माली साल के दौरान यहाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा है बल्दिया उज़्मा कराची को, लेकिन इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। न तो पैदागिरों को रोक सके हैं और ना ही रेवेन्यू को जमा कर सके हैं। इसके लिए परवाही नहीं है। माल बहुत है, सिनेमा जिए शाह, लेकिन कोई बात नहीं। करोड़ों का नुकसान उठाने वाला और पैदागिरों की जन्नत कराची चिड़ियाघर के लिए एक और खबर आई, और वो ये खबर है कि एक इश्तिहार छापा गया है कि ज़ूलॉजिकल गार्डन नश्तर रोड कराची में माली साल 2023-24 के लिए कराची चिड़ियाघर, लांडी कोरंगी चिड़ियाघर और सफारी पार्क तफरीही, लफ्ज़ तफरीह पे ज़रा गौर रखिएगा, हम आगे भी तफरीह लेंगे, कि बल्दिया उज़्मा कराची के मुंतज़िल सालाना रेवेन्यू लाइसेंस और मुर्गा 18 सितंबर 2023 को नीलाम किए जाएंगे। शाबाश है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको ये ठेके जो होंगे 30 जून 2024 तक काबिल मियाद रहेंगे। अल्लाह माफ़ करे, ये पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। ताहम 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होगी, और इसके लिए इन्होंने फिर नीचे बड़े बड़े पैसे लिख दिए, यानी रुपए। कराची चिड़ियाघर में गेट एंट्री फीस के हुसूल के लिए 4,50,00,000 रुपए रखे गए हैं कि एंट्री के लिए ठेका यहाँ से शुरू होगा, और फिर डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा। इसके लिए 4.5-5 लाख रुपए जो भी है। फिर म्यूजियम है, स्नेक बार है, एंट्री फीस है, और फिर वेट मशीन जो है वजन वाली वो 2 लाख रुपए बंदा देगा तो उस पूरे साल का ठेका लेगा। पार्किंग की फीस 30 लाख रुपए रखी गई है। कोई बात नहीं, पैदागिरी का घर है, जमा होते ही नहीं है। इसी तरह हलीम फ्रूट का स्टॉल चलाने वाले हों या गुब्बारे जो फरोख्त करते हैं वो भी 1 लाख रुपए देंगे। शाबाश, देंगे, बिल्कुल देंगे। इसी तरह लांडी कोरंगी चिड़ियाघर के भी काम मौजूद हैं। और फिर इश्तिहार के अंदर सफारी पार्क के एंट्री गेट फीट, यानी कि दाखिला फीस जो टिकट का होता है वो, और फोटो स्टूडियो फला। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें है कि इसके अंदर वो जो बस चलती थी, मेरा ख्याल है उसको भी ये लाइसेंस दे रहे हैं इस दफ़ा। एसी जो एक कोच होती थी जो सफारी पार्क में चलती थी 3 लाख में, शायद उसका भी ठेका जा रहा है। शायद लोग घूम फिर लेंगे। लेकिन ये पैदागिरी का घर खुल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने टेंडर कर दिया इससे पहले, यानी इश्तिहार दिया है, इससे पहले जो इश्तिहार आया था उसमें आपने, यानी 2 इश्तिहार आ चुके हैं। दिलचस्प बात ये है, पहले इश्तिहार में इन्होंने दिया था गेट एंट्री फीस 4,25,00,000 रुपए। कोई बात, इस तरह हर चीज़ में इन्होंने कीमतों को बढ़ा दिया है थोड़ा सा कि माल आएगा, लेकिन माल आएगा नहीं, माल जाएगा। और ये यकीनी तौर पर कहाँ जाएगा ये हम आपको अभी बताएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि गेट एंट्री का ठेके पे तो वैसे ही स्टे मौजूद है। और यकीनी तौर पर 4,25,00,000 रुपए जो गुज़िश्ता माली साल में आने चाहिए थे, क्या वो बल्दिया उज़्मा कराची में जमा हो चुके? नहीं जमा हुए, इसलिए कि स्टे हो चुका था। और फिर कहा गया कि बल्दिया उज़्मा कराची अब खुद जो है वो गेट एंट्री के जो पैसे वो खुद वसूल करेगी। आपने कर लिए, आपने 1 करोड़ कर लिए, 50 लाख कर लिए, या 4,25,00,000 पूरे कर लिए, ये सवाल जवाब तलब है। हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए भी लमसम कर लिए होंगे तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, वरना 3,35,00,000 का तो नुकसान हो चुका। लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के 4,33,00,000 भी गए पानी में, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो बाद में वसूल कर ही लेगा, जब स्टे कर सकता है सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल में जो गुज़िश्ता 2 माह से देखने में आ रही है, 3 माह से, कि ठेके जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अंदरूनी खाने कैसे चल रहे हैं। ज़रा कह रहे हैं कि छोटे कामों की नीलामी की भी अप्रूवल हो गई थी, जो पिछले वाले की, वो तो खैर जो गड़बड़ घोटाला था, लेकिन ये गुज़िश्ता 2 माह से ठेके कैसे चल रहे थे। कोई बात नहीं, इसके पैसे क्या हफ्तावार कैश पकड़ रहे थे क्या कि मन्ने सलवाए दे दो, इसलिए कि तो पैदागिरी का घर है। वो क्या आप कैश पैसे पकड़ रहे थे कि हफ्तावार? और जब इतनी, यानी कि सादिक अमीन है कि सारे पैसे बल्दिया उज़्मा कराची में जमा हो रहे हैं और गेट एंट्री पे ठेका ले कौन रहा था, इस बहस में तो हम जा ही नहीं रहे कि वहाँ पे बैठा कौन था। हम उस बहस में बिल्कुल नहीं जा रहे कि वो बल्दिया उज़्मा कराची ले रही थी या कोई और ले रहा था। हमारा तो सवाल ये है कि 4,25,00,000 आने थे, वो उसमें से कितने आए? आपका तो करोड़ों का नुकसान हो गया। अभी जो जानवर मरे हैं उसका तो करोड़ों को तो छोड़ ही दो, अब तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ देते हैं। लेकिन बहरहाल जो बर्डन पड़ा वो तो पड़ा। बल्दिया उज़्मा कराची को इसकी कतन परवाह नहीं है, माल आता है आए, नहीं आता नहीं आए, हमारा तो चाह काम चलता। यानी वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो भाई भाड़ में जाए जनता, काम हो रहा है, कोई बात नहीं मनता है। इसलिए कि यहाँ तो बड़े बड़े पैदागीर आए, जैसे वो कहे ना, कटोरे पे कटोरा केएमसी का सबसे बड़ा लुटेरा, रज़ा अब्बास रिजवी और कोरा 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 कोरा, कौन नहीं जानता। इसने जो असासे बनाए हैं उसके बाद 2015 के बाद से खुफिया असासे बनाए, चिड़ियाघर में पैदागिरी के रिकॉर्ड तोड़े। आखिरी तो इसने
फिर वही हाथ मारा था ना फोर्ड स्ट्रीट पे, छतरी लगाऊंगा, छतरी लगाऊंगा। वो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने भांडा फोड़ दिया, लेकिन जिसने लगाए थे उसके तो 50-60 लाख बल्कि 80 लाख ठिकाने लग गए। वो माल तो पकड़ के निकल गया, सस्पेंड हुए, कोई बात नहीं। अगले दिन तो उसकी पोस्टिंग हो गई थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। इंची टेप से नापते रह जाए, उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही। केएमसी ने उसको दूसरे दिन पोस्टिंग दे दी थी। बहरहाल पैदागिरी का घर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कौन सा पीछे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को जो नुकसान पहुंचा वो तो पहुंचा, कोई मसला नहीं। इसलिए कि कॉन्ट्रैक्टर हमारा मसला नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर तो रगड़ दो, वह पॉलिश करो, वो बेचे फ्रेंच फ्राइज, हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह है कि रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा। इसलिए कि जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो कराची चिड़ियाघर में कैसे इजाफा होगा चरिंद परिंद का। 2012 से यकुम अगस्त 2023 तक कितने जानवर मर गए, यानी कि 1 अरब रुपए का तो नुकसान हो गया होगा। आया क्या, कुछ नहीं। कमाया लोगों ने किया अरबों रुपए, यानी नुकसान 1 अरब का, कमाया कई अरब, कोई बात नहीं। ये तो इंक्वायरी होगी, क्योंकि अभी तो लग रहा है मौसम बदल रहा है, और मौसम बदला तो यकीनी तौर पर अभी निगरान और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग वाले आ गए तो सब पैसे बाहर, अल्लाह करे आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा कराची चिड़ियाघर में, इसके लिए कोई खुश नहीं कर रहा। इसलिए कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टरों की तो बड़ी इज्जत से नीलामी में बड़ी इज्जत की जाती है। हम कैसे कहते हैं, यानी टाइम नहीं है, जल्दी करो, 9 बजे जल्दी करो ठेके। ये सुनवा देते हैं आपको गुज़िश्ता ठेके में। और दूसरा हम ये भी सुनवा देते हैं गेट के ठेके में जो है, यानी कि ठेकेदारों से कैसे लड़ते हैं, वो भी हमको सुनवा देते हैं। दोनों सुनिए आप। हजरत आज जुम्मे का दिन है, ताकि जल्द से जल्द शुरू करेंगे, ताकि आज जल्दी खत्म होगा। मैंने 9 बजे स्टार्ट किया, तुम कलमा पढ़ के बोल दो उसके अंदर मैं नौकरी गलत बात कर रहा है, नौकरी की बात ही नहीं है, गलत बात क्यों कर रहा। 9 बजे किसने स्टार्ट किया था। ये ठेके की नीलामी के दौरान कॉन्ट्रैक्टरों की इज्जत भी की जाती है वहाँ पर, यानी टाइट इज्जत अफजाई, और माल भी इनसे पकड़ा जाता है। अभी गुज़िश्ता 2 महीने से जो कैश माल पकड़ रहा है वो है कौन। कराची चिड़ियाघर की आमदनी बल्दिया उस्मा कराची में कितनी गई, कौन इंक्वायरी करेगा, कोई नहीं करेगा। शेयर मर गया, बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब एडमिनिस्ट्रेटर थे, माफ़ी मांग के निकल गए, लेकिन उन्होंने इज्जतदार होने का दावा किया था और वाकई सच किया था कि कौम से माफ़ी मांगी थी। दोबारा जब एक लुढ़क गया, कोई बात नहीं। ना किसी को सज़ा, ना किसी को जज़ा, ना रेवेन्यू की परवाह। कौन सा चिड़ियाघर है। वज़ीर बल्दियात भी आए थे, उन्होंने भी रंगे हाथों पकड़ा था। जी हाँ, रंगे हाथों पकड़ा था, और हमने भी उनको बहुत कुछ बताया था। हासिल ज़रब क्या हुआ, सिफर सिफर सिफर। जानवर अलग मर गए, रेवेन्यू अलग गर्क हो गया, पैदागिरों की जन्नत बन गया। ये है कराची चिड़ियाघर। कॉन्ट्रैक्टर जो कि सालों से कराची चिड़ियाघर को परवान चढ़ा रहे थे वो, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ये पैदागिरों की जन्नत है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू की नहीं, माल की, यानी गवर्नमेंट से मुराद बल्दिया उस्मा कराची में बैठी काली भेड़ों को जो कराची चिड़ियाघर में तैनात किए जाते हैं, उनको माल चाहिए। ना जानवरों से मोहब्बत, ना इस पाकिस्तानी कौम से जो मुतवस्सित घराने, गरीब घराने से या फिर अमीर घराने के लोग भी आना शुरू हुए थे, उनको भी भगा रहे हैं। ये क्या यहाँ प्लाजा बनवाएंगे, क्या क्या एजेंडा है कि चिड़ियाघर जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तारीखी असासा है, आर्काइव है, इसको भी मलिया मेट करके 120 मंजिला इमारतें बना के बेचोगे। खैर कोई बात नहीं, एजेंडा जिसका भी है फड़ी हुई हो, जल्दी फड़ी हुई हो। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।